हेलो एवरीवन, टॉप जीएस स्टडी में आप सभी का भरपूर स्वागत है। आज की क्लास में हम देखेंगे टॉप जीएस स्टडी में एक मिनट भारत की नदियों के बारे में। ठीक है, टॉप 40 क्वेश्चन है और इसमें करीब इसके अंदर 150 200 250 तक क्वेश्चन है, सॉरी 250 तक क्वेश्चन है। और आज हम क्लास 1 कर रहे हैं जिसमें हम 40 क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जिस तरह से बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है, वृहद गंगा के नाम से किसे जाना जाता है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को क्या कहते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन जो एसएससी पूछते हैं और भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, यूपी पीसीएस में। तो इस तरह के तमाम प्रश्न देखेंगे आज की इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो ताकि इसी तरह की वीडियो आप तक पहुंचती रहे। चलिए शुरू करते हैं आज की पहले क्वेश्चन की तरफ से। पहला क्वेश्चन है, हिमालय पार की नदियां हैं। हिमालय पार की नदियां हैं तो हिमालय पार की नदियां कौन सी है? ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज। ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज। ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा बी। ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा बी। ये जो ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज है, ये हिमालय पार की नदियां हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। देखो, एसएससी ने पूछे थे 2019 में इस प्रश्न को। एसएससी पूछा था 2019 में पूछे प्रश्न, भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा और चौड़ाई की दृष्टि से सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? तो वो हो जाएगी ब्रह्मपुत्र। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस नदी की सहायक नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। किस नदी की सहायक नदी जो है बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से। तो उस गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। एसएससी ने पूछा था 2019 में इस प्रश्न को। आगे चलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दें। अगला क्वेश्चन है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त जलधारा है वो किस नाम से जानी जाती है? तो वो पद्मा के नाम से जानी जाती है। पद्मा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे अधिक नौगम्य 2 नदियां कौन सी है? भारत की सबसे अधिक 2 नौगम्य नदियां कौन सी है? तो गंगा, ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सीधे गंगा में आकर मिलती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है सीधे गंगा में आकर मिलती है? चंबल, सोन, बेतवा, केन। तो सोन नदी जो है इस ऑप्शन में वो सीधे गंगा में आकर मिलती है। ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। सीडीएस 2020 में पूछे गए प्रश्न है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान कहाँ है? देखो, गंगा जो है ये उत्तराखंड में और ये ब्रह्मपुत्र तिब्बत में। गंगा मतलब उत्तराखंड में और ब्रह्मपुत्र तिब्बत में। इसका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः है उत्तराखंड और तिब्बत में। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? देखो, कावेरी, नर्मदा, गंगा, इसका उद्गम भारत में है, लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम भारत में नहीं है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र। ये हिमालय पार की नदियां हैं। तिब्बत में बहने वाली नदी शांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? तिब्बत में बहने वाली नदी शांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नामचा बरवा में यू टर्न लेती है और भारत में प्रवेश होती है? कौन सी नदी नामचा बरवा में यू टर्न लेती है और भारत में प्रवेश करती है? तो वो है ब्रह्मपुत्र,
ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। CTS 2019 में पूछे गए प्रश्न है। अगला प्रश्न है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्थल है? मानसरोवर झील के पास तिब्बत में किस नदी का उद्गम स्थल है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, इनमें से सभी जो है उद्गम स्थल मानसरोवर झील के पास है। और ये क्वेश्चन BPSC ने पूछा था 1994 में पूछे गए प्रश्न है। आगे चलते हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। माजुली नदी द्वीप निम्नलिखित में से किस नदी में स्थित है? माजुली नदी द्वीप जो है निम्नलिखित में से किस नदी में स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र। SSC 2020 में पूछे गए प्रश्न देख सकते हैं। SSC मतलब इस तरह क्वेश्चन तो बहुत पूछता है SSC। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, बेतवा। बेतवा जो है उत्तर से दक्षिण से उत्तर की ओर प्रभावित होती है। डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। बिहार का दुख सैरो ऑफ बिहार किसे कहा जाता है? बिहार का दुख किसे कहा जाता है? तो बच्चे को पता है कि कोसी को बिहार का दुख कहा जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। SSC 2019 में पूछा था इस प्रश्न को। देखो SSC के अंदर बहुत सारे एग्जाम होते हैं, ठीक है। देखो SSC के अंदर बहुत सारे एग्जाम होते हैं, जैसे SSC MTS होता है, CHSL होता है, CGL होता है, CPO होता है, SSC GD होता है। इस तरह के तमाम क्वेश्चन रहते, तमाम SSC कंडक्ट कराती है, तो इस सभी में पूछा जाता है, ठीक है। इस सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी हिमालय पार नदी है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय पार नदी है? तो ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज। तो सतलज ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। SSC पूछा था 2012 में, UP PCS पूछा था 2020 में इस प्रश्न को। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? तो कोसी जो हर बार बिहार में आता है और इसको विनाशक नदी कहते हैं, तो ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो दामोदर नदी को। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। दामोदर नदी को जो है बंगाल का शोक कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न की तरफ, वे दो प्रमुख नदियां कौन सी है जो अमरकंटक पठार से निकलती है परंतु वे अलग अलग देशों में बहती है? वे कौन सी नदी है जो अमरकंटक पठार से निकलती है लेकिन वो अलग अलग देशों में बहती है? तो सही जवाब हो जाएगा नर्मदा और सोन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, तवा किसकी सहायक नदी है? तवा किसकी सहायक नदी है? तवा जो है नर्मदा नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नर्मदा जो तवा जो है नर्मदा नदी की सहायक नदी है, तो ऑप्शन ए इज द इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी को प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जाना जाता है? तो कोसी नदी। कोसी नदी को जो है प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। देखो स्टैटिक जीके याद करने, जीके जीएस या जीएस याद करने के सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप इसे मतलब बार बार रिवाइज करते रहो एक टॉपिक को, मतलब एक सप्ताह में उसको 2 बार पढ़ो उस चीज़ को, वो अपने याद हो जाएगा। इसके लिए ज़्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? तो महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, इंदौर के समीप स्थित जनापाव पहाड़ी स्रोत है। इंदौर के समीप स्थित जनापाव पहाड़ी स्रोत है चंबल नदी का।
ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी। यूपीपीसीएस 2013 में पूछे गए प्रश्न है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की लवन नदी के नाम से जानी जाती है। भारत की लवन नदी के नाम से जानी जाती है लूनी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। भारत की लवन नदी के नाम से जानी जाती है, भारत की लवन नदी के नाम से जानी जाती है लूनी नदी। याद रखिएगा, लौ से लवन और लौ से लूनी, भारत की लवन नदी के नाम से जानी जाती है लूनी नदी। कौन सी नदी भेड़ाघाट के समीप को कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है? कौन सी नदी भेड़ाघाट के समीप कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है? तो नर्मदा नदी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारनद मुख का निर्माण करती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारनद मुख का निर्माण करती है? राप्ती, महानदी, नर्मदा, स्वर्णरेखा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नर्मदा नदी ज्वारनद मुख का निर्माण करती है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन से 3 नदियों से विशिष्ट रूप से है, तो मतलब भिन्न है, 3 नदियों से भिन्न है? कौन? नर्मदा, क्योंकि नर्मदा नदी जो है, ऑप्शन इज द राइट आंसर, ये ज्वारनद मुख का निर्माण करती है। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक्सचुअरी नहीं बनाती? निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक्सचुअरी नहीं बनाती? तो महानदी एक्सचुअरी नहीं बनाती, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत की नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? देखो, कौन सी नदी जो है डेल्टा नहीं बनाती है? तो गंगा भी बनाता है और गोदावरी भी बनाता है, महानदी भी बनाता है, लेकिन ताप्ती नदी जो है डेल्टा नहीं बनाता है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एसएससी ने पूछा था 2011 में इस प्रश्न को। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, छिड़िपा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? छिड़िपा नदी जो है निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो वो चंबल का, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है? इनमें से कौन सी नदी है जो अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है? तो नर्मदा, तवा और सोन, ये अमरकंटक के पठार से निकलती है, लेकिन गोदावरी जो है अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महानदी, नर्मदा तथा सोन नदियां कहाँ से होकर बहती है? कहाँ से निकलती है? कौन सी नदी नर्मदा, सोन तथा सोन नदियां कहाँ से निकलती है? तो ये तीनों नदी निकलती है अमरकंटक के पहाड़ी से, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदी युग्मों में से कौन ज्वारनद मुख का निर्माण करती है? निम्नलिखित में से कौन दूगो नदी है जो ज्वारनद मुख का निर्माण करती है? जिसमें नर्मदा होगा वही ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अभी अभी देखें, नर्मदा एवं तापी ऐसी नदी है जो ज्वारनद मुख का निर्माण करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? तो वो हो जाएगा तापी, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आरआरबी 2005 में पूछे गए प्रश्न है, कोई एग्जाम नहीं छोड़ता है, सारे एग्जाम से पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो नर्मदा इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। यूपीपीसीएस में पूछा गया था 2013 में। आगे प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी 2 भागों में बांटती है? दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी 2 भागों में बांटती है? तो नर्मदा, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन है? दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन है? तो गोदावरी इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए। आरआरबी 2005 में पूछे गए प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है?
निम्नलिखित में से किस नदी को बृहत गंगा के निम्नलिखित में से किस नदी को बृहत गंगा के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गोदावरी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का अंतिम प्रश्न, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गोदावरी नदी का जो उद्गम स्थल है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बयंक गांव। बयंक गांव, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे की वीडियो में। धन्यवाद।